नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। तो देख लेते हैं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। इतिहास में तात्या टोपे इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी। किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा। ये कथन किसने कहा। ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर 4। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है कैप्टन सोवर्स। ये ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है एजीजी लॉरेंस। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन तो कितना बड़ा दे दिया है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है और किसने पुष्टि की है। ये कथन किसने कहा। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। ये कथन किसका है, सोवर्स का। ठीक है, सोवर्स ने ये बात कही है कि तात्या टोपे को अगर फांसी दी जाएगी तो ब्रिटिश सरकार का ये एक अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है और किसने पुष्टि की है। तो ये जो कथन कहा है ये सोवर्स का कथन है। और जो सोवर्स थे वे है जो कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, उदयपुर के मेवाड़ उदयपुर की ये पॉलिटिकल एजेंट है। तो ये बात तो किसने कही है, एजेंट। ये बात किसके द्वारा कही गई है, सोवर्स के द्वारा। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर इतना बड़ा दे दिया गया है लेकिन इसका जो राइट आंसर है छोटा सा ही है, सोवर्स। सोवर्स के द्वारा ये बात कही गई है और सोवर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अंग्रेज व जोधपुर अंग्रेज व
जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया, ये पूछा गया है आपसे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। जयदयाल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? मेहराब खान, मेहराब खान, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? रावत राम सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था बताइए? अंग्रेज और जोधपुर राज्य सेना को, दोनों को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जयदयाल और मेहराब खान ने तो कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया था, पता है आपको कि जयदयाल और मेहराब खान जिन्होंने खाकी क्रांति का नेतृत्व किया, तो कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। तो और जो जयदयाल थे खाक के थे, मथुरा के थे, और मेहराब खान करौली के थे। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत कम समय में आपको यहाँ पर है जो कि बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर। नशीराबाद, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? देवली, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ब्यावर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जहाजपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा जो बटालियन है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1822 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? इसका जो मुख्यालय ब्यावर में रखा गया था। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन, इसकी जो स्थापना है ये तो की गई थी 1822 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था ब्यावर। इसका जो मुख्यालय है वो रख दिया गया था ब्यावर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? झुंझुनू है। और शेखावटी जो ब्रिगेड है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1835 में। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में की गई थी, और जोधपुर लीजन का मुख्यालय रखा गया था एरिनपुरा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नशीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है वो नशीराबाद में हुई थी, और यहाँ पर शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत। ठीक है, और देवली के अंदर हुई थी 5 जून को, 5 जून 1857 को। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति भी चल रही है, इसके अलावा आपको साथ में इतिहास भी चलाया जा रहा है, और इसके अलावा राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो तीनों ही आपको चैप्टर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। पूछा गया है कि 1922 में राजपूताना गवर्नर जनरल एजेंट था। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट था, ये पूछा गया है आपसे। और यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए फिर चार्ल्स मेटकॉफ,
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रॉबर्ट रॉबर्ट होलैंड। ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रिचर्ड वेलेस्ली। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है 1922 में पूछ रहा है ये। राजपूताना राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट था, कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन 1857 क्रांति के समय पूछ ले जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे? 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान में रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के सर्वप्रथम जो एजीजी थे वो कौन थे? अब्राहम अब्राहम लोकेट। ध्यान में रखना है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। सर्वप्रथम अगर पूछ ले जाएगी सर्वप्रथम राजस्थान के एजीजी थे, सर्वप्रथम राजस्थान के एजीजी थे, कौन थे? अब्राहम लोकेट। ठीक है। तो परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक है जो कि पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए वहां पर बिल्कुल भी, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में है जो कि क्वेश्चन आप रोंग कर आते हो, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 उसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? माउंट आबू। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नशीराबाद, एरिनपुरा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है देवली। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ पर है? नशीराबाद। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और नशीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नशीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857। ये जो क्वेश्चन है परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई व कब हुई। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आता है एग्जाम के अंदर। देवली में तो आपको पता है 5 जून 1857 को हुई थी क्रांति। ठीक है। एरिनपुरा के अंदर हुई थी 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को। और देवली में हुई थी 5 जून। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धौलपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए, तो धौलपुर का आपको करना है 27 अक्टूबर 1857। कोटा का पूछ लिया जाए तो 15 अक्टूबर 1857। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा कि राजस्थान शहर में है तो नशीराबाद। और सबसे बड़ी जो छावनी है वे नशीराबाद है। और सब